इंसान की आत्मीयता न तो जाने कब की मर चुकी है। कलयुग में बस बना बनाया रिश्ता चल रहा है। अब रिश्ता इतना कमज़ोर हो गया है कि हल्की सी चोट उसे तोड़ कर रख देती है। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि किसी भी रिश्ते में खटास तब उत्पन्न होता है जब दोनों के बीच की सीमाएं टूटती हैं। दो रिश्तों में अक्सर एक सीमा तय की होती है। जैसे ही कोई एक उस सीमा को लांघता है तो दूरियां अपने आप बढ़ जाती हैं। रिश्ते कोई धर्म कर्म नहीं है कि किसी एक को प्रचारक होना चाहिए और बाकी सबको उसका समर्थक या अनुयायी। रिश्ते में तो प्रेम का रस दोनों तरफ से बराबर प्रवाहित होता है, किंतु आज रिश्तों में ये नहीं रह गया है। जब भी रिश्ते में कोई एक स्वयं को आवश्यकता से अधिक महत्व देता है और दूसरे पर अपना निर्णय थोपता है तो बहुत दिनों तक उनका रिश्ता नहीं चलता है। यही कारण है कि रिश्ते टूट जाते हैं। आज भी मनुष्यों के दिमाग में दूसरों पर राज करने की सोच हटी नहीं है। रिश्ते में बिखराव तभी आता है जब कोई एक दूसरे पर अपना प्रभुत्व जमाने के साथ साथ उसे स्वतंत्र रहने की अनुमति नहीं देता, अपने अनुसार उसे रखने का प्रयत्न करता है। बस इसी कारण से रिश्ते में दरार शुरू हो जाती है। दो चीज़ें हैं जो हमें अलग होने का एहसास कराती हैं, मन और बुद्धि। यही दो चीज़ें हैं जो तुम्हारे अहंकार पर हावी हो जाती हैं और अहंकार को बनाए रखने के लिए उसे बुद्धि और मन को हर चीज़ से अलग रखना होगा। इसीलिए जो लोग बहुत अहंकारी होते हैं वे प्रेम का अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि उनके चारों ओर यह दीवार है, एक स्वनिर्मित दीवार जो दुनिया में किसी भी स्थिति में, चाहे वह घर में हो या रिश्तों में, सामंजस्य के रास्ते में आ रही है। जब तक गलती का एहसास नहीं होता, दूरियां खत्म करना मुश्किल होता है। अगर गलती आपकी है तो उसके लिए अपने को दोष न दें, बल्कि दूसरे को उससे कितना कष्ट हुआ होगा उसे महसूस करने का प्रयास करें। जब गलती का एहसास होगा तभी उसे ठीक करने के लिए आप दिल से प्रयास करेंगे। अगर गलती सामने वाले की है तो उसे अपने सामने झुकाने पर मजबूर ना करें, बल्कि उसे मन से माफ़ कर बड़प्पन का परिचय दें। माफ़ी मंगवाने की जिद पर अड़े रहने से बात संभलने के बजाय और बिगड़ सकती है। हमेशा रिश्ते में दो तरफा कोशिश होनी चाहिए। दोनों पक्षों को बैठकर अपने बीच के मतभेद को खत्म करना चाहिए, साथ वक्त बिताना चाहिए एवं एक नई शुरुआत की पहल दोनों तरफ से होनी ही चाहिए। कई बार दो लोग आपस में अपनी अपनी बात पर अड़े रहते हैं, यहाँ तक कि गलती साबित होने पर भी माफ़ी मांगने से पीछे हटते हैं। ध्यान रखें कि रिश्ते को सुधारने के लिए अगर गलती मान भी ली तो आप छोटे नहीं हो जाएंगे। अगर रिश्तों में आपको बार बार अपनी बातों की सफाई देनी पड़ती है और उसके बावजूद आप ही हमेशा गलत साबित होते हैं तो उन रिश्तों से बेझिझक दूरी बना लें। अगर गलती सामने वाले पक्ष की है तो भी आप अपना मन खराब ना करें। सही वक्त आने पर उसे सही तरीके से बताने का इंतज़ार करें और अगर बात वहीं ख़त्म होती है तो बगैर जिक्र किए हमेशा के लिए भूल जाएं। ध्यान रखें, किसी भी इंसान से गलती हो सकती है और ज़रूरी दोष ढूंढना नहीं बल्कि रिश्ता संभालना है। गलती हो गई, हालात बिगड़ गए, लेकिन अब बस इन्हें यहीं रोक दें। हमेशा गलती पर चर्चा न करें, न ही एक दूसरे पर दोषारोपण करें, वरना
बातों ही बातों में फिर हालात बिगड़ने में देर नहीं लगेगी। बेहतर होगा कि सब कुछ भूलकर एकदम सामान्य पेश आएं। संभव हो सके तो दोनों ही इस तरह का व्यवहार करें जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एक वक्त के बाद आप गलती और उससे जुड़ी बातों को बिल्कुल भूल जाएंगे।